Okay, done, madam. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much. Welcome, madam. Welcome. Okay. So, Assalamu alaikum. Welcome to all our panelists and good evening to all जितने भी panelists हैं, participants हैं, सभी का आज के इस शो में बहुत बहुत वेलकम है। और दोस्तों आज का ये शो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा हम लोग बात करते हैं सीखने सिखाने की, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किन किन चीजों से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हमें उस हिसाब से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि हमें लगे कि हम एक कंपनी के, जो कि आईटी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर इदरीस मोदी को मैं थैंक्स कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने सोच करके ये चीज स्टार्टअप किया है, जो हमारे आपका ये नई दिशा में जो आप पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है बहुत कुछ सीख चुके हैं, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जब आप सीखते हैं ना तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। अब नॉलेज इज पावर, मतलब नॉलेज को आप पावर कह सकते हैं। जब नॉलेज बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। डॉक्टर इदरीस मोदी ने हमें बहुत सारे स्टेप्स बताए, जैसे कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स बताई, आपको कैसे बात करना है, कैसे आपको लोगों के साथ मिलके रहना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। तो बहुत सारे बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहे, कैसे हमें अपना पॉजिटिव माइंड रखना है, कैसे हमें लाइफ में सक्सेस होना है। ये सारी चीजें सीख रहे हैं दोस्तों हम इस प्लेटफॉर्म से, जो कि हमारा नई दिशा है और विद टीम चैंपियंस। ओके, तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मैं कहूंगी अगर जिसने इस टॉपिक को समझ लिया तो वो लाइफ में 100% क्या 200% सक्सेस होगा। क्योंकि जब हम एक बार अपने ऊपर, आज का टॉपिक है हमारा बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, और आप 100 क्या 200% वहां से जीतने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, हम सीखेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी से। तो सभी का यहाँ वेलकम है, आखिर तक यहाँ पर आप लोग बने रहिए ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो है सर बता रहे हैं, और पेपर पेन प्लीज लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसा लगता है हमें सुनते में हम सुन रहे हैं लेकिन फिर हम भूल भी जाते हैं। लेकिन जब कोई पेन डाउन चीज हो जाती है तो फिर वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप बुक तैयार हो रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कल को आप इसको पब्लिश भी करा सकते हैं अपने भी आप पे, कि आप लोगों को शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह से जो है आपने अपना पर्सनालिटी को डेवलप किया। तो अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम बुलाएंगे डॉक्टर इदरीस मोदी को। सर प्लीज वेलकम है आज के शो में आपका। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। आप म्यूट हैं। थैंक यू शाइन मैडम। मेरी आवाज बराबर है? क्लियर सर? पिक्चर भी बराबर है? 100%। ओके, बढ़िया। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मेरे ब्रांड एम्बेसडर फ्रेंड्स, फाउंडर फ्रेंड्स और ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे हम लोग यहाँ पे वेबिनार करते हैं, और मंडे को हमारा, ट्यूसडे को हमारा लेडीज, मंडे को हमारा तेलुगु सेशन रहता है। और यहाँ कोशिश हम ये करते हैं कि किस तरह से हम हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनकी पर्सनालिटी को निखारें, उनको कैसे डेवलप करें, उनको किस तरह से दुनिया के सामने पेश करना है अपने आप को, ये सिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं भी आप लोगों जैसे ही हूँ, प्रोफेशन से तो डॉक्टर हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो होता है वो धीरे धीरे आदमी को कोई भी क्वालिटी डेवलप करने में मदद करता है। तो यही सालों से जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, जो मेरे प्रोफेशन से मुझे मिला, जो पब्लिक रिलेशन से मुझे मिला, जो एक्टिविटीज से मिला, जो समाज के अंदर जो हम लोग सोशल वेलफेयर के काम से जो मुझे मिला, वो सारा निचोड़ मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आप लोगों को दूं। और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ बात करते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं कम बोलूँ, आप लोग ज़्यादा बोलें, क्योंकि सीखना मुझे भी है और आपको भी है। अगर मैं ही बोलता रहूँगा तो फिर आप लोग अपना पर्सनैलिटी को कैसे निखारना ये तो सीख जाओगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कॉलेज में, स्कूल में जो हायर क्लासेस में जाते हैं तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। तो अब आने वाले वीक में हम जब आएंगे तो हम
जिस तरह से मैं एक पूरा सेशन लेता हूँ, ऐसे मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से भी कोई एक पूरा सेशन ले, पूरा आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट्स का एक सेशन ले और अपने आप को ट्रेंड करे कि किस तरह से आने वाले टाइम में जब हम लोग ऑन पैसिव के ऑफलाइन प्रोग्राम्स करेंगे, स्टेज प्रोग्राम करेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। और ये जो मेरी टीम तैयार होगी, ये हम लोग सिर्फ इसीलिए रखेंगे कि हम जाके जगह जगह में, छोटे छोटे गाँव में, क्योंकि ऑन पैसिव हर गाँव में है, लेकिन उन गाँव में कोई नहीं जाता है। लोग बड़ी बड़ी सिटीज में बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे छोटे छोटे गाँव में। वहां जाके गाँव वाले जो छोटे हैं, जो सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों को हम सिखाएंगे। तो हमारा मिशन ये रहेगा कि आने वाले, बड़ी जगह तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ में छोटे छोटे हम लोग गाँव को भी कवर करें, जहाँ पे हमारे 50 फाउंडर हो, 100 फाउंडर्स हो, और उन लोगों को हम सिखाएं कि भाई कैसे बोलना है, कैसे दुनिया में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो अगर वो गांव में है तो ये उनका कोई उन्होंने नहीं डिसाइड किया कि मुझे गांव में रहना है या मैं गांव में जन्म लूंगा। वो तो ऊपर वाले ने उनको गांव में पैदा किया, तो गांव में है। और गांव की जो लाइफ होती है वो सबसे अच्छी होती है मेरे हिसाब से। तो अब ये है कि वहां रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑन पैसिव का काम ही यही है कि लोगों को उठाना, लिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। तो वो लिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी वाला काम ऑन पैसिव, ऐश मुफारे तो आएंगे नहीं हर जगह, या जाएंगे नहीं, तो ये हम लोग को सौंपा गया। ब्रांड एम्बेसडर इसलिए नहीं बनाया गया कि हम टाई लगा के और सूट पहन के और कार से उतर के ऑडिटोरियम में बड़े बड़े प्रोग्राम करें। वो भी करना है, वो भी करेंगे, लेकिन साथ में हमें ये छोटी छोटी जगहों पे भी जाना है और वहां पे भी लोगों को सिखाना है। तो दोस्तों, यही मेरी सोच है, यही मेरी मिशन है और यही मेरा गोल है। और इस गोल को हासिल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लाइफ में होती है और सबकी लाइफ में होती है, वो होता है बिलीफ सिस्टम। आपका खुद अपने आप पे कितना भरोसा है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका आत्मविश्वास क्या है, आप कितना अपने आप पर, खुद पर विश्वास करते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। अगर मुझे भरोसा नहीं है अपने आप पे और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये काम तो मोदी साहब कर देंगे या फलाना कर देगा या गुरविंदर सर कर देंगे या जस्सी सर कर देंगे, तो उसमें हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। हमें भरोसा अपने आप पे होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। ठीक है, हेल्प लेना एक अलग चीज है कि मदद लेना चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर भी बिलीफ होना चाहिए, खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं और खुद ये बिलीफ रखते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो 100% वो काम होगा होगा और होगा। फिर वही यहाँ बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि अगर बिलीफ सिस्टम तगड़ा है तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा तो एक्शन चेंज होगा, और एक्शन चेंज होगा तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। सन 1956 से पहले ब्रिटिश कोच जो थे, ब्रिटिश कोच कहते हैं एथलीट्स में जो दौड़ होती है ना, उसके अंदर ब्रिटिश कोच जो है वो सबसे परफेक्ट है। तो उन लोगों ने ये डिक्लेयर किया था कि कोई भी आदमी 1 मिनट में एक 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 मिनट का जो टाइम होता है वो 1 माइल वो 4 मिनट से कम में कोई नहीं दौड़ सकता। मतलब 1 माइल दौड़ने के लिए मिनिमम 4 मिनट का रिक्वायरमेंट है, कितना भी तेज भाग ले। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था और यही लोगों ने दिमाग में बिठा लिया था कि भाई ये जो है मैक्सिमम 1 माइल दौड़ने के लिए हमें जो है 4 मिनट से कम तो लग ही नहीं सकते, 4 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन 1956 में एक एथलीट आया जिसका नाम था रॉजर बेनेस्टर, और उसने 1 माइल का जो दौड़ है वो 3.59 सेकंड्स में पूरा कर दिया उसने, 1 सेकंड कम में। और उसने प्रूफ कर दिया कि जो उन लोगों ने बोला था वो गलत था, और आदमी चाहे तो ये 4 मिनट से कम में भी पूरा कर सकता है। और फिर उसके बाद आज तक, मतलब वो बिलीफ सिस्टम टूट गया। जब बिलीफ सिस्टम टूटा तो आज तक 60,000 लोग, 60,000 पीपल
ये दौड़ को 4 मिनट से कम में पूरा कर चुके हैं। इवन के स्कूल के स्टूडेंट्स, इवन के कॉलेज के स्टूडेंट्स, मतलब यंग एज वाले लोग भी इस दौड़ को 4 मिनट से कम में पूरा कर चुके हैं। तो ये क्या था, एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं कि यार ये नहीं हो सकता, तो फिर वो कभी होता ही नहीं। जैसे वनडे में डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने मारी, उससे पहले इंडिया के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि वनडे के अंदर डबल सेंचुरी, लेकिन क्योंकि वो बिलीव ही ऐसा बना हुआ था कि नहीं वनडे में तो डबल सेंचुरी हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस टाइम सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी तो उसके बाद तो फिर लाइन लग गई लोगों की डबल सेंचुरी की। तो ये है बिलीफ सिस्टम। तो अगर हमें अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना है तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा, और ये अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, तो जैसे मैंने अभी बोला कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारा एक्शन में फर्क आ जाता है, और हमारे रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो मैं हमेशा एक स्टोरी कहता हूं बिलीफ सिस्टम के ऊपर, और ये स्टोरी कई चीजों में आ जाती है। बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये स्टोरी सेम रहती है। तो ये स्टोरी है वही लायन की, कि शेर के जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है? शेर है? नहीं है। जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? शेर है? नहीं है। चीता दौड़ता है सबसे तेज। सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। सबसे ऊंचा जो है वो जिराफ होता है। सबसे चालाक जो है वो लोमड़ी होती है। तो ये सारी क्वालिटीज तो शेर में है ही नहीं। तो फिर किसी ने शेर से पूछा कि भाई तुम्हें जब ये क्वालिटी है ही नहीं तो तुम जंगल के राजा कैसे हो? तो उसने कहा कि मैं ये मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए मैं जंगल का राजा हूं। तो ये उसका बिलीफ सिस्टम है। उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप को जंगल का राजा समझता है। तो फिर दूसरों को भी ये समझना ही पड़ता है कि ये जंगल का राजा है। जब हाथी और शेर का एनकाउंटर होता है ना, तो हाथी में इतनी ताकत है कि अगर वो पांव रख दे तो शेर मर जाए, या सूंड में उठा के फेंक दे तो शेर दूर जाके कहां से कहां पहुंच जाए, इतनी दूर वो शेर को फेंक सकता है। लेकिन हाथी का बिलीफ सिस्टम क्या है कि ये जो है ये ईटर है, ये मुझे खा जाएगा। और शेर का बिलीफ सिस्टम क्या है कि ये तो मेरा लंच है। तो इसलिए इतना बड़ा हाथी भी शेर के सामने छोटा पड़ जाता है। तो बिलीफ सिस्टम जो है वो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको भी साफ कर देता है आपके रास्ते में से। अभी आप बैठे हो यहाँ पे, कोई बोल दे कि भाई बाहर 100 हाथी घूम रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई घूम रहे होंगे रूम के बाहर। और कोई ये बोल दे कि एक शेर आ गया, फिर देखो लोग यार। तो उसने अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग किया है कि लोगों को भी ये मानना पड़ा कि शेर बहुत खतरनाक है, खतरनाक हाथी के से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें पहले खुद के बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना है, और फिर जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो वही बिलीफ सिस्टम लोगों के दिमाग में भी आ जाएगा। यार ये वाकई में ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज हैं। तो दोस्तों आप फील करो क्या आपको सक्सेस मिलना है, तो 100% वो सक्सेस मिलना है। उसको आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। इसमें कई लोग बोलते हैं कि यार फलाना आदमी तो इतना स्मार्ट है, इतना ये। तो मैं दोस्तों 100% आपको बोलता हूँ कि नो एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। नो स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, ताकत की जरूरत नहीं है। नो इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, कोई इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। कोई गोरा होने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़े परिवार से होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है आपके बिलीफ सिस्टम का को, जो पहले वेबिनार की बात फिर से आ जाएगी वैल्यू में, जो मैंने बोला था कि आपको सिर्फ बिलीव करना है कि आई एम द विनर। आप अपने आप पे बिलीफ रखो कि आई एम द विनर, तो वो 100% जीत आपकी है। इसके लिए कोई भी क्वालिटी होने की जरूरत नहीं है। ये सारी क्वालिटी
जो है ये एक क्वालिटी के अंदर आ जाती है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आपका अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास आपका कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। तो वो सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं आपके अंदर। आपके अंदर एजुकेशन भी आने लगेगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आने लगेगी, और आप अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही धीरे धीरे निखार लोगे। अब ये सवाल आता है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको डेवलप कैसे करें, उसको डेवलप कैसे करें, और उसको अगर आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो उसको चेंज कैसे करें पॉजिटिव सिस्टम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मान लिया कि भाई बिलीफ सिस्टम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन अगर मैंने ये सोचा है कि मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं हर काम को नेगेटिव इसमें ले जाता हूं, तो अब मुझे अपनी सोच को, अपने खुद के आत्मविश्वास को पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। जब आप कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत हाई चला जाता है। आपको अपने आप में हिम्मत लाना पड़ेगी, तो हिम्मत लाइए आप। और दूसरा है रिजिड। रिजिड यानी जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो आपका होना चाहिए, नहीं कि दूसरे किसी का। कई बार ऐसा होता है, माँ बाप जो अपने बिलीफ सिस्टम को अपने बच्चों पे थोपते हैं, या उनके दिमाग में ऐसा बिठा देते हैं कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो उसको उसी हिसाब से ट्रेंड करते हैं। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका बिलीफ सिस्टम भी वही हो जाता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो आपको अपने आप को रिजिड रखना पड़ेगा। अगर आपको बचपन से आपको किसी ने अगर अपना बिलीफ सिस्टम दिया है, तो उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ के आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे आना पड़ेगा। आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा अपना अच्छा बिलीफ सिस्टम। सर्टेनिटी डेवलप करना पड़ेगी, सर्टेन होना पड़ेगा कि ये मैं सोचता हूं और इसी सोच पे मैं बना रहा हूं। मैं नेगेटिव को नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव पे ही रहूंगा। तो दोस्तों ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप पे, रिजिड रहिए, और सर्टेनिटी। ये 3 चीज अगर आपने डेवलप कर ली तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हर काम बहुत इजी है, या आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो अब आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो वो जो इम्पॉसिबल काम है वो पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं है कि इजी हो जाएगा, लेकिन बिलीफ सिस्टम काम को इजी किस तरीके से कर देगा कि वो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देगा, और आपका माइंड उसी हिसाब से काम करने लगेगा। अगर आपने ये सोचा कि मेरा लाइफ बहुत इजी है, मेरा लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, मैं बहुत इजीली सक्सेस पा लूंगा, और मेरे लिए ये चीज पॉसिबल होगी लाइफ में, और मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा, ये आपने बिलीफ सिस्टम को आपने अपने डेवलप किया, अपने दिमाग के अंदर ये चीज को सोचा। अब जब आपने सोचा ना, तो वो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर आया, और उसने उसी हिसाब से माहौल बनाना चालू किया। जो आपका दिमाग सोच रहा है उसने उसी हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके लिए हालात पैदा करने शुरू किए दुनिया में। तो आप धीरे धीरे वो आपकी जो वे जो आपने सोचा था कि मेरी लाइफ इजी होगी, मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा, वो वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। तो दोस्तों बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करिए। बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना बहुत मुश्किल नहीं है। बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए खाली सोच को पॉजिटिव करना है, अच्छा सोचना है। तो जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, और आपके लिए वैसे ही हालात दुनिया में पैदा होने लगते हैं अपने आप। तो इसमें 2 चीजें काउंट करती हैं, एक तो आपकी नॉलेज और प्लस एक्सपीरियंस। जब आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस जब मिलती है तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। आपके पास नॉलेज है, अब उस नॉलेज के अंदर आप अपने एक्सपीरियंस को डालिए, अपने एक्सपीरियंस को डालिए। सपोज कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरा हर्बल का बिजनेस है, हर्बल प्रोडक्ट्स का। अब मुझे हर्बल के बारे में पूरी नॉलेज है।
अब मुझे ये भी एक्सपीरियंस है कि इतने सालों में ये डेवलप हुआ है कि अब ये जरूरत है इस थेरेपी की। जैसे अभी हम लोग का ट्रांसडर्मल थेरेपी में टर्की गया था तो वहां से सीखा मैंने, तो मुझे मालूम है कि ये हर्बल थेरेपी अब इसमें चेंज लाने की जरूरत है। अब ये पुराना जड़ी बूटियों वाला काम नहीं रहा, अब इसमें कुछ मॉडर्न साइंटिफिक वेज लाना पड़ेगा। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो ट्रांसडर्मल थेरेपी का मैं सीख के आया, उसको मैंने हर्बल में डाला। तो मेरा नॉलेज हर्बल का प्लस मेरा एक्सपीरियंस, इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि मुझे मालूम हो गया कि अब मैं जो है सक्सेस हो सकता हूँ इस बिजनेस में, क्योंकि अब मेरे पास नॉलेज भी आ गया है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ गया है। तो जब आप बिलीव करते हो ना, कोई चीज को सोचते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। एक बार एक 5 स्टार होटल पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वहां के जो वर्कर्स थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप वालों को बोला गया कि ये जो तुम काम करते हो ना, ये जो रूम सर्विस वाले लोग थे, वो ये बेडशीट बदलते हो, ये झाड़ू करते हो, ये काम बहुत अच्छा काम है, इसके अंदर तुम्हारा हेल्थ बनती है, तुम्हारे अंदर जो है एक्टिवनेस आती है। उनको ये बोला गया। और एक जो दूसरा ग्रुप था उसको कुछ नहीं बोला। अब कुछ महीने तक वॉच करते रहे। उनका पहले भी हेल्थ चेकअप हुआ, बाद में भी हुआ। तो जब महीने 2 महीने बाद ये जो ग्रुप जिसके दिमाग में ये बात डाली गई थी कि ये तुम्हारा काम बहुत अच्छा काम है, इससे तुम्हारी एक्सरसाइज होती है, उनका जो बीएमआई है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, ये एक मेजरमेंट होता है जिससे नापा जाता है कि बॉडी बराबर है कि नहीं, फिट, जितना वेट है उस हिसाब से हाइट है, जितना उसका मोटापा तो नहीं है। तो इन लोगों का जो बॉडी इंडेक्स है, जिन लोगों को जिनके दिमाग में ये बात डाली गई थी कि आपका काम बहुत अच्छा है, वो बॉडी इंडेक्स इनका इंप्रूव हुआ। और वो जो दूसरे लोग थे वो वैसे के वैसे ही रहे, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। काम वो भी वही कर रहे हैं, लेकिन क्या किया गया कि इनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया। इनको 1 घंटे की क्लास लेके पूरा समझाया गया। तो दोस्तों, ये जो बात जो मैं बता रहा हूं ना, ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बताएगा, ये कोई साइकेट्रिस्ट नहीं बताएगा। ये बिलीफ सिस्टम वाली बात है कि खाली बोलने से, खाली उसके दिमाग में बात डालने से क्या चेंज आ सकता है। और इस बिलीफ सिस्टम को कोई और डेवलप नहीं कर सकता, इसको आपको ही डेवलप करना पड़ेगा अपने आप। आपके माइंड को इसी हिसाब से ट्यून करना पड़ेगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव में ले जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ टाइम अपने आप को दीजिए, डेली अच्छा सोचिए और अपने लिए सोच। कई बार ऐसा होता है हम काम करते रहते हैं लेकिन हम कभी सोचते नहीं। तो इसके लिए हमें थिंकिंग करना पड़ेगी। यार मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, आपको खुद को अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो बराबर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पॉजिटिव नेगेटिविटी में जा रहा हूँ। तो बिलीफ सिस्टम डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। आप क्या चॉइस कर रहे हो, आपको लाइफ में क्या चाहिए, ये आप अपने बिलीफ सिस्टम में डालिए। और अपना जो गोल है वो बार बार अपने आप को याद दिलाते रहिए। कि क्या याद दिलाना है? इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन रिसीव इट। अगर आप बिलीव करते हो किसी चीज को तो ही उसको रिसीव कर पाओगे। लेकिन अगर आपका आधा अधूरा काम है, आप सोचते हो यार ये काम हो सकता नहीं भी हो भी, ये भी, तो वो इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें एज कहीं से मैटर नहीं करती, इसमें मेल है फीमेल है कहीं मैटर नहीं करता, इसमें कमजोर है या ताकतवर है कहीं मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है आपका दिमाग। आपका दिमाग क्या सोच रहा है, ये मैटर करता है। एक बहुत बड़े आदमी थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो 90 साल की उम्र में झाड़ पे चढ़े और गिर गए। 90 ईयर्स की एज में वो झाड़ के ऊपर चढ़े और गिर गए। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई 90 साल की उम्र में क्या जरूरत थी झाड़ पे चढ़ने की? तो उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाह रहा था कि ये झाड़ पे चढ़ने का लगता कैसा है। तो 90 साल की उम्र में उन्होंने सोचा और झाड़ पे चढ़े और गिर भी गए। लेकिन उनके दिमाग ने सोचा कि यार जाके ऊपर देखना है झाड़ पे चढ़ने का कैसा लगता है।
तो ऐसे बहुत सारे वो हैं। गांधी जी एक लॉयर थे और उन्होंने अपने आप पे बिलीव किया, अपने आप सोचा कि मुझे हिंदुस्तान को आजादी दिलाना है, तो गांधी से क्या बन गए? महात्मा गांधी बन गए। तो ये उनका बिलीफ सिस्टम था। एक सिंपल सी टीचर क्या बन गई? मदर टेरेसा बन गई। उनका बिलीफ सिस्टम था। आज भी 4 लाख लोग उनके नाम पे खाना खाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका बिलीफ सिस्टम। आपको ये सोचना है यहाँ पे कि मैं दुनिया में नॉर्मल चीजों के लिए नहीं आया। जो दूसरे लोग हैं मैं वैसा नहीं हूँ। आई एम समथिंग डिफरेंट। ये बिलीफ अपने आप को दिलाना पड़ेगा, अपने खुद को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड फॉर द नॉर्मल थिंग्स, आई एम इन दिस वर्ल्ड फॉर समथिंग स्पेशल। और अगर ये बिलीफ आपने अपने दिमाग को दिला दिया तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। आपका आत्मविश्वास 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाएगा। स्टीव जॉब नाम सुना होगा आपने। चाय वाला एक प्रधानमंत्री हो गए, आज भी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। चाय बेचते थे लेकिन बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था। एक कंडक्टर जो है वो रजनीकांत बन गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक न्यूज़पेपर बांटने वाला लड़का एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया का प्रेसिडेंट हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने सोचा था। उनके अंदर ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे ये लोग, या इनके पास बहुत पैसा था, या इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, या इनके अंदर ये गोरे थे या काले थे, या इनकी ये बहुत बड़ी कई सिटीज में रहते थे। एपीजे अब्दुल कलाम वो साउथ में कौन सा गांव है मैं तो नाम भी नहीं मालूम, वो उधर चेन्नई के इधर वो छोटा सा गांव, वहां से आए। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ रह रहे हो, गांव में रह रहे हो कि शहर में रह रहे हो। डिपेंड ये करता है कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, ईसा मसीह ने 30 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया। अब्राहम लिंकन ने 52 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया। बिडेन 75 ईयर्स की उम्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो एज तो कोई मैटर है ही नहीं। तो दोस्तों, हमेशा अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। यही मैसेज हमारे सीईओ ऐश मुफारे देते हैं, और उनका बिलीफ सिस्टम भी कितना स्ट्रांग है आप देखिए। कितना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है कि बैठे हुए हैं अमेरिका में और इंडिया के अंदर जो लोग हैं उन पर भरोसा है, अपने आप पे बिलीव है कि मैं यहाँ बैठ के भी यहाँ काम कर लूंगा। ऐसा होता है हम जब कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं ना तो हम तो वहीं जाके बैठ जाते हैं कि यार हमको अब यहीं रहना है, यहीं बैठना है, यहीं पूरा कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए। लेकिन उनका बिलीव कि नहीं, मैं यहाँ बैठ के भी वहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के भी दुबई चला सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के भी सिंगापुर देख सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के भी दुनिया के किसी भी कोने में ऑन पैसिव को चला सकता हूँ। आज तक इंडिया नहीं आए, आज तक दुबई नहीं गए, आज तक सिंगापुर नहीं गए, लेकिन सारे ऑफिस चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोचा। उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनको अपने आप पे भरोसा है, उनका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों, ऐसा ही हमें भी बनना है। हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो कहा जाए कि जो आने वाले दिन में जो हमारे हीरोज हैं, वो आप लोगों को बनना है। यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये साहब जस्सी हैं तो यही कर पाएंगे, गुरविंदर है तो यही कर पाएंगे, डॉक्टर मोदी हैं तो यही कर पाएंगे। कुछ नहीं। आप अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ा लो, मैं कहता हूँ आज आप मुझसे अच्छा कर पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अपनी सोच को सही करना, अपने आप पे भरोसा रखना, और यही भरोसा आपको सक्सेस दिलाएगा जिंदगी में। और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज से सोचना शुरू कर दो, अच्छा सोचो, अपने आप पे बिलीव करो, आंखें बंद करो और सोचो कि मेरे आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं जो है बहुत कंफर्टेबल होने वाला हूँ लाइफ में। आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। अब दिमाग जब काम करना स्टार्ट करेगा तो आपको भी उसी हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं कि खाली सोचते ही रहोगे। अब आपको भी, जब आपका दिमाग आपको रास्ते दिखा रहा है तो उन रास्तों पे आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर में यही मेरा मैसेज है कि बी स्ट्रांग, मेक योर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग,
and be happy in your life. Thank you very much. Thank you, Shine madam. वाओ, थैंक यू सो मच मोदी सर। आज दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पूछिए क्यों। देखिए, कहते हैं ना, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोबत का असर आपके साथ आता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो आप अच्छे बनेंगे, आप बुरे लोगों के साथ हैं तो आप बुरे बनेंगे। हम हमेशा अपने बच्चों को समझाते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ बैठना है। और आज मुझे वाकई में बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर कि मैं डॉक्टर मोदी के साथ हूँ। मतलब अभी आपको मैं बताऊं, सर ने जो स्टेप, ये आपको जो स्टोरी बताई है रनिंग की कि इतने मीटर चलेगा, ये स्टोरी सेम मैंने भी सुनी और मुझे था कि आज मैं यही बात बोलूंगी। सेम लाइक उस दिन सर ने बोला मीखा सिंह के बारे में, मैंने वही स्टोरी सुनी थी, मुझे लगा था मैं उसके बारे में बोलूंगी, लेकिन सर बोल चुके थे। तो इसका मतलब हमारी सोच सर से कितना मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। और इतना अच्छे से सर ने समझाया। तो आपकी सोबत तो है ही है, सर का होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को सबको सिखाने का जो ये काम सर ने लिया है ना, ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों। जैसे अभी सर ने ऐश सर की बात बताई कि उनको अपने ऊपर इतना बिलीव है कि वो कहीं भी बैठ करके, यानी कि यूएस में बैठ करके सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि हम लोग जो है ना, सोचते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। और मैंने ये बात भी सोची कि हमें हर वक्त सोचना है, अपने बारे में सोचना है। आई कैन डू इट। सर ने ये सेंटेंस हमें पहले दिन बताए थे, आई कैन डू इट। अगर आपने ये बात सोच ली तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। और तो और आप ये भी सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल दूंगी। वाकई में सर ने बोला, मतलब कहते हैं ना वर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है सर मेरी जगह बोल रहे थे, सच बता रही हूँ मैं। और कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 100% काम करता है। और उसकी एक मूवी भी है, जैसे सर ने भी बताया था पहले, और मैंने देखी भी है वो मूवी, द सीक्रेट। दोस्तों इतनी जबरदस्त वो मूवी है, अगर आपने देख लिया ना, आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ के जो पन्ने हैं ना, वो ऐसे होते जाएंगे जैसे वो आपने खुद लिखे हैं। क्योंकि वो आप अपने बिलीव से सोच रहे हो कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। वो कहते हैं ना, उसमें बड़ा अच्छा है, छोटा सा बताऊंगी। उसमें ये बोलते हैं कि आप ऊपर वाले को, मतलब कहते हैं आप ऊपर वाले से जो मांगो वो मिलता है। आपको बिलीव होना चाहिए कि वो आपको देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, सबकी दुआएं कबूल होती है। जिसने एक बार सोचना नहीं होती, इट मीन्स नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाला भी नाराज हो जाता है। वो कहता है आप मुझसे मांगो। बोलते हैं ना, ऐसे सभी में बोलते हैं, आप मांगने वाले तो बनो। ऐसे ही आप उनको ऑर्डर करोगे ना, जब आप बोलोगे अल्लाह ताला मुझे ये देना है, या मुझे ये चाहिए, या मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि मुझे जो मिलेगा वहां से मिलेगा, तो 100% वो चीज आपके पास जरूर आएगी। सो थैंक यू सो मच मोदी सर, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बात सुन करके। टॉपिक्स तो बहुत सारे, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे गेस्ट भी बहुत सारे हैं यहाँ बात करने के लिए। सो अभी मैं यहाँ देख रही हूँ वसीम सर हैं, और बहुत सारे लोग जो है पीछे पार्टिसिपेंट्स में लिख रहे हैं, मैम हमने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार फिर भी नाम लेना चाहूंगी यहाँ पर। राहुल जी है, जेपी सर है, सचिन जैन सर है, धर्मेश जोशी जी है। नाम इसलिए ले रही हूँ दोस्तों, ये एक मैसेज पर यहाँ पर है। सिर्फ एक मैसेज ही अगर आपकी बात को लोग वैल्यू दे रहे हैं तो आप समझिए, अगर मुझे इनके लिए भी मैं थैंक्स बोलूंगी। सब मेरे एक मैसेज पर यहाँ पर है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं मेरे मैसेज के थ्रू, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं यहाँ पर जाऊंगी, अभी हमारे साथ पहले हम नाजमा मैम को सुनेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। वेलकम नाजमा मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच शाइन मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। डॉक्टर साहब ने तो कोई चीज सच पूछो तो कमी नहीं छोड़ी है, कि क्योंकि इस पर तो हम इतना बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब तो कुछ ज्यादा ही कर सकते हैं। अभी रुक गए क्योंकि डॉक्टर साहब को और लोग भी नजर आ रहे हैं। और अब मैं इसी को थोड़ा सा, क्योंकि अपना अपना अंदाज है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है बात करने का और उसको समझाने का। क्योंकि मैं जैसा अपना महसूस करती हूँ, बहुत ही मैं कोशिश करती हूँ कि आसान तरीके से चीजों को मैं बताऊं, क्योंकि मैं आसान ही समझ पाती हूँ। मुश्किल बोला मुश्किल तो सभी के लिए होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर, ये जो अपने सीईओ हैं ऑन पैसिव कंपनी के सीईओ मिस्टर एश मुफारक का जो मिशन है, विजन है, वो है गरीबी को दूर करना। और अभी अभी यानी कि जब गरीबी दूर होगी तो जाहिर है लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा इतना आएगा कि वो लोगों की मदद कर पाएगा, ये चेन एक चल जाएगी। दूसरा, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब का भी एक मिशन है कि जब हम इस लायक हो जाएंगे तो हमको अपनी पर्सनैलिटी, जैसे कि आजकल चल रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी को हमको निखारना है। क्योंकि निखारना है, क्योंकि आज हम एक गिनती, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर जो हमको नाम दिया जा रहा है, आप सोचो, यानी कि सोचो कि आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए
जैसे कि उन्होंने एक अपने बिलीव को उन्होंने फिर दोबारा रिपीट किया है, यानी आज बिलीव की बात चल रही है, तो उसको 2 दिन पहले ये डिस्कस हुआ था कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो आज भी रिपीट किया, कल भी रिपीट किया, क्योंकि ऐसा दिमाग में आ रहा है कि हम ऐसा करें। और जब हम ये चीजें सुनते हैं कि जहां जहां ये चीजें नहीं है हम वहां जाएंगे, तो एक अलग सा मतलब खुशी सी मिल रही है। सबसे अच्छी चीज ये है कि बिलीफ सिस्टम से क्या होता है, जैसे कि ये बात डॉक्टर साहब ने सबसे पहले सेशन में एक बात रखी थी कि 5 पॉइंट अगर जिंदगी में मेरे आ जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि जिंदगी मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आसान तो जिंदगी होती नहीं और मुश्किल भी नहीं होती अगर मान लिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है गॉड इज विद मी, राइट, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, आई एम द बेस्ट। थर्ड, आई कैन डू इट। फोर्थ, आई एम द विनर। और फिफ्थ है टुडे इज माय न्यू डे। तो ये जो आप विश्वास करोगे मैंने इसको कैसे कोरिलेट किया, क्योंकि ये जो 5 लाइन है, मैं ये समझती हूँ जिस वक्त से ये सेशन चल रहा है इनमें से कोई ना कोई लाइन जो है वो यूज होती है, और ये सारी ही पूरे टॉपिक पर सारी ही सूट कर रही है। अगर मैं एग्जांपल शेर का दूं, सांप का दूं, वो सब हम स्टोरीज डॉक्टर साहब सुनाते हैं, अच्छा लगता है, टाइम ज्यादा जाएगा तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसको एक फार्मूला दे दिया है। कभी देखा आपने जब हम कोई मैथमेटिक्स करते हैं तो एक फार्मूला उसमें दिया होता है, तो ये यहाँ जो मुझे ये 5 लाइन नजर आ रही है, ये मुझे मतलब फार्मूले की शक्ल नजर आ रही है कि अभी हमको इस फार्मूले की अपनी जिंदगी में बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है। अपने आप को तैयार करना, अपने बिलीव को मजबूत करना, मतलब ये सब इतने जरूरी है, यानी कि वही वाली बात, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और इस चीजों को हमें अपना रेडी करना है और अपने रूल्स बदलने। इससे पहले मैं एक चीज बताऊं बिलीव पर, कुछ इस तरह के हादसे बहुत होते हैं तरह तरह के। जैसे कि मेरी एक छोटी सी भतीजी है 4 साल की, वो ऐसे ऊपर फ्लोर पे थी, नीचे आई तो मैंने देखा वो चिल्ला रही है और पूरी नीली हो गई। उसने ये बात तो बोल दी कि मेरे को करंट लगा है, लेकिन मेरे जहन में क्या था कि मुझे ये था कि इसकी तबीयत को मुझे संभालना है, एक जहन में आती है ना तरह से। मैं कहा नहीं बेटा आपको करंट नहीं लगा, आपको कुछ चुभा है। बोलती नहीं मुझे करंट लगा है। मैं उसको ये कहती गई नहीं बेटे आपको कुछ चुभा है, यानी कि वो चीज करती गई, वो मुझे जवाब देती गई, पीछे से आवाज आई इसको पानी पिलाओ, यानी कि मुझे शो हो चुका था क्योंकि नीली पड़ चुकी थी कि इसको करंट लगा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं बेटा आपको करंट नहीं, आपको कुछ चुभा है, और मैंने इशारे से मना किया प्लीज पानी मत देना। और आप यकीन करें कि मतलब 10 मिनट भी नहीं लगे, उसका कलर नॉर्मल कंडीशन में आने लगा। और उसके थोड़ी देर बाद अब मैंने कहा अब इसको एक एप्पल खिला दो, तो फिर बाद में पता चला कि इसको करंट ही लगा था, लेकिन मैंने कहा बच्चे के सामने मत करो। तो ये एक कॉन्फिडेंस आ गया इसके अंदर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई, शॉर्टकट में लंबी बात कर दें, बिलीव, एटीट्यूड, एक्शन, कॉन्फिडेंस, रिजिड, पर्सनैलिटी और नॉलेज, एक्सपीरियंस और बिलीव और अपना रिसीव, यानी कि अब बात करें तो यहाँ वही भरोसा और सोचो, अपनी सोच को बदलें, और अगर हो सके तो अपने रूल बदल सकते हो तो बदलें। अगर आप अपने रूल बदल दोगे तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और हम उस पोजीशन पे आ जाएंगे जो हमने अपने आप के अंदर सोच रखा होगा, यानी कि अपने आप को बदलने का अगर हमारा नजरिया है तो कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है, सब आसान है अगर सोचो तो। कहने का मतलब है कि अगर हम काम को अपने ऊपर भारी हावी कर लें तो काम हावी हो जाएगा और हम कहेंगे अभी नहीं, अभी या अभी नहीं तब, ऐसा होगा। अगर हम काम के ऊपर हावी हो जाएं तो मुझे नहीं लगता हमारे पास समय भी बचेगा, हर चीज हम मतलब डेवलपमेंट में आगे आगे रहेंगे अपने आप को करने में। तो मैं यही अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नाजमा मैम, थैंक यू। दोस्तों नाजमा मैम का तो आपको पता है अंदाज ही अलग है बात करने का, बताने का, बहुत ही जैसे उन्होंने बोला बहुत आसान वर्ड्स में वो हर बात को प्रेजेंट करती हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पाकिस्तान से हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वसीम अनवर। तो वसीम आइए प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए, और टाइम को सब लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आज बात करने के लिए, तो हम चाहेंगे सबको थोड़ा थोड़ा सुने। वेलकम वसीम, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शाहीन मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। और
आज का सेशन में मुझे जब से ये पता चला कि ये सेशन के टॉपिक क्या होते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता यहाँ आने के लिए। और डॉक्टर साहब ने आई थिंक इस टॉपिक के बारे में इतना एक्सप्लेन कर दिया, और नाजमा जी ने जितनी अच्छे से इसके बारे में कहा, आई थिंक कोई बात रह नहीं गई इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी इस बारे में बात करना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा, उन्होंने एग्जाम्पल दी बिलीव ये हाथी की और शेर की एग्जाम्पल दी, और बहुत अच्छे से तरीके से इस बात को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बताया कि हम पेरेंट्स का, हम दूसरों के बिलीव पर काम नहीं करना, हमें अपने बिलीव पर हमारा अपना डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, लेकिन जो बच्चा होता है उसको खुद पता होता है उसमें क्या क्या एबिलिटी है और उसको क्या करना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि जहाँ तक बिलीफ की काफ़ी एग्जांपल्स हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारी एक साइमा एजाज है, आपको पता है हमारी ये प्राउड फाउंडर है फैसलाबाद पाकिस्तान की, हमारे इवेंट में भी थी। और उनकी मदर की कुछ काफ़ी पुरानी बात है, उनकी मदर की डेथ होगी तो उनका आई थिंक आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया था, तो वो मूव नहीं कर पाती थी। डॉक्टरों ने भी इसके बारे में कहते हैं कि जवाब ही दे दिया था, बट उन्होंने कहा कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट की, आज वो बिल्कुल सही चलती फिरती हैं उनके अपने बिलीफ सिस्टम पर। ये मेरे सामने एक लाइव एग्जांपल है। इसके अलावा KFC के ओनर की एग्जांपल है। उन्होंने 65 ईयर के जब उन्होंने KFC स्टार्ट किया, और आई थिंक 12-13 साल में अब तक कितना, यानी वो कहाँ पर KFC की ब्रांचेस हर जगह मौजूद है। एक मूवी अगर आपने देखी हो, हॉलीवुड की मूवी ऑफ फॉरेस्ट गंप के नाम से, डॉक्टर साहब ने शायद देखी हो। वो एक रनर की है, वो जो आई थिंक कुछ साथ कुछ क्या, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जो माजूर लोग यहाँ पहनते हैं टांगों में, और दौड़ने के लिए, चलने के लिए जिनको रुकावट होती है, तो वो बंदा इतना तेज भागने लग गया कि सबको पीछे छोड़ जाता था। फिर एक इंडिया में एक मूवी बनी थी, एक लाइव एग्जांपल थी, मलका सिंह शायद नाम था। तो वो फरहान के नाम से जो है एक्टर, उन्होंने इसका रोल प्ले किया था। और हाँ जी, बहुत फरहान अख्तर, और बहुत अच्छी एग्जांपल थी और बहुत अच्छी मूवी थी। और ये हमारी एग्जांपल्स है। और इसके अलावा ये है कि हमारा ये यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल देखी हैं। सूर्य रहमान से यहाँ हॉस्पिटल में इलाज होता है, और पेशेंट ठीक भी होते हैं, और ऐसे पेशेंट भी जो कैंसर के मरीज थे उनका कैंसर खत्म हो गया, यकीन जाने। और सबसे बड़े बिलीफ की जो बात करते हैं, तो हमारी एग्जांपल है ऑन पैसिव की, हमारे मिस्टर ऐश मुफारा का जो उनका बिलीफ है ऑन पैसिव पर। फिर हमारा जो हम यहाँ पर जो इसी टॉपिक पर यहाँ पर जो ऑन पैसिव के हवाले से यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमारा बिलीफ है, ये कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन हमारा बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम यहाँ पर 4 साल इस कंपनी को हो गए, लेकिन हम अभी भी उसी बिलीफ के साथ यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटे। तो जिंदगी में आप कभी भी कोई चीज अचीव नहीं कर सकते जब तक आपका बिलीव कोई स्ट्रॉन्ग ना हो। तो इसके बारे में उसमें कुछ चीजें आई थिंक जरूरी हैं, अगर वो हो तो हम अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं जल्दी थोड़ा इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि अब आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, जो डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब ने काफी चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। इसके बगैर तो आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका बिलीफ गलत ट्रैक पर होगा तो फिर आप नुकसान ही होगा आपका। फिर सेकेंडली, आपको अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पॉजिटिव रखने होंगे, ताकि आप एक अच्छे लोगों की सोबत में रहें और आप पॉजिटिव ही रहें। नेगेटिव लोगों को अपने आप से दूर रखना होगा, क्योंकि नेगेटिव जब लोग कोई बात करेंगे तो आपके जहन पर इम्पैक्ट करेंगी, तो आप पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इससे बेहतर आप उनको अवॉइड करें। जैसा कि अभी रिसेंटली गुरसमिंदर जी ने अभी वेबिनार में कहा था कि जो यूट्यूबर अच्छी वीडियो नहीं बनाते तो उनको आप देखते क्यों हैं, उन्हें अपने आप से दूर रखें। लोग वो वीडियो लाके आगे पोस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर अपने आप को दूर रखेंगे तो आप इस चीज से भी, इस टेंशन से भी दूर हो जाएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। फिर इसके अलावा ये कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग तो रखें, लेकिन राइट पीपल आपके इर्द गिर्द होना चाहिए जो आपको सही गाइड कर सके और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। ठीक है। और इसलिए ये कि आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ताकि आप अपने विजन पर, अपने गोल पर कायम रखें, और और उसमें कभी भी अपनी हार को ना माने, और अपने वकील खुद बने।
और अपने जो भी इस चीज में जितने भी फियर्स आएंगे उन पर अपने काबू पाए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे फियर्स होते हैं, पता नहीं मैं कामयाब हो सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, इन चीजों को काबू पाए, अपनी नाकामियों से सीखें। बहुत से लोग बिल्कुल यानी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अगर कोई नाकामी होती है। जब तक नाकामियों से नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी आपको घबराना नहीं है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेटिट्यूड आप में होना चाहिए। आपको अपनी छोटी छोटी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए जो आपके साथ इन्वॉल्व रहे, जो आपको, तो ये चीजें आई थिंक जरूरी है। अपनी क्वालिटीज है उनको पहचानना चाहिए। जैसे आप मोदी जी ने बात की, हम पेरेंट्स कहते हैं ये आप बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज, आप क्या कर सकते हैं। जब तक आप अपने क्रिएटिव खुद बने, जब तक आप अपनी क्वालिटीज को नहीं पहचानेंगे, आई थिंक आप आगे मूव ही नहीं कर पाते, आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो राइट ट्रैक है कि अगर आप शाहीन की बात करें, शाहीन को पता है शाहीन में क्या एबिलिटीज हैं, डॉक्टर साहब को पता है डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, हम उसी ट्रैक पर रहना चाहिए। फिर चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आए, हमें जहन में ये रखना है कि ये टेम्पररी है, ये वक्त गुजर ही जाएगा, हमें आगे मूव करना है, हमें अपने आप को डिस्करेज नहीं करना, डिस्कनेक्ट नहीं करना और आगे चलना है। रियलिस्टिक आपकी सोच होनी चाहिए अपने गोल के बारे में, क्या आप अपना जो गोल आपका है, जिस चीज पर आपका बिलीव है, क्या वो अचीव कर भी सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कहें कि मैंने चांद को तोड़ के लेकर आना है, आपका बिलीव जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए लेकिन आप नहीं कर सकते, तो ऐसे बिलीव पर आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। डेडिकेशन और जो मुस्तकिल मजाजी की बात होती है वो भी होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जो चीजें आप नॉलेज में आती है आप दूसरों को शेयर करें, ठीक है। कभी भी आपके जो दिल की बात है उसको बात करने से मत घबराएं। अगर जैसे यहाँ पर पैनल में बात होती है, कहीं भी बात होती है, आप अपनी दिल की बात कहें, जब तक आप बात नहीं करेंगे आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। फिर हमेशा ये कि हमेशा रेडी रहें कि आप विनर हैं, कभी भी जीत सकते हैं। जब आपकी ये सोच होगी तो आप जीत ही जाएंगे। और अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं। आप दूसरों के कहने पर अपने आप को डिग्रेड मत करें, ठीक है। अपना ख्याल करना मत छोड़ दें और अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है। जब ये चीजें कर लेते हैं तो बहुत सी अच्छे इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला इम्पैक्ट तो ये होता है कि आपकी जिंदगी में एक मुस्बत असर आता है, आप पॉजिटिव रहते हैं। दूसरा है कि आप फोकस हो जाते हैं एक चीज पर, और सेकेंडली आपके डिसीजन बहुत अच्छे हो जाते हैं, बेहतरीन फैसले करने लग जाते हैं जिंदगी में। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप खुश रहते हैं। थैंक यू वेरी मच शाहीन। थैंक यू वसीम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन शॉर्ट में सारी बात रखी, और वाकई में मैं हमेशा कहती हूँ मोदी सर के बाद तो सेशन को क्लोज करना चाहिए। मतलब इतना अच्छा वो सुनने के बाद लगता है कि जैसे भी आपने भी कहा कि सर ने सब कुछ बता दिया, तो कुछ बचता नहीं है बताने के लिए। बस हम लोग बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ दो शब्द बोल दें, लेकिन वही वाली बात है, सर के आगे बोलना भी नहीं अच्छा लगता। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने किया। हमारे साथ रेहान है, रेहान को हम बुलाना चाहेंगे, उनका वेबिनार है इसके बाद। सो रेहान प्लीज, वेलकम है आपका, हम उनको सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इनवाइट करने के लिए। और वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और आज इस सेशन पर आने के बाद मेरा वो और भी मतलब बहुत ही बढ़ गया। और मोदी सर की जो स्पीचेस होता है, जो मोटिवेशन होता है और जो ट्रेनिंग, ये तो हम मान सकते हैं कि ट्रेनिंग सर हमें दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मतलब सर की हर बातों में मतलब एक मतलब अपने आप में बातों का भी एक पर्सनालिटी होता है। और इसको अगर हम मतलब अच्छे से सुनेंगे और अपने लाइफ में अगर कुछ इसको मतलब इंटीग्रेट करेंगे ना, हमारी जो पर्सनालिटी है वो बिल्ड हो जाएगा। और ऑन पैसिव में हमारी सबकी एक नई जो पहचान है वो भी मतलब बिल्ड मतलब हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ज्यादा आज नहीं बोल सकता। और यहाँ पर हमारे वसीम सर भी है, बहुत सारे ऐसे मतलब लीडर्स यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस मंच पर मैं अभी मतलब आज ही नया हूँ और इसके पहले नहीं जुड़ा था, तो मैम ने मुझे मतलब मैसेज भी किया था, तो मैम की मैसेज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए। मैं यूट्यूब पर जरूर सुनता हूँ, लेकिन आज लाइव जूम पर तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और मोदी सर, प्राउड ऑफ यू, आप हमारे लिए बेस्ट मोटिवेटर हो। और
हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आकर आपने बहुत अच्छे तरीके से जो उस दिन पर्सनालिटी बिल्ड अप के लिए जो मोटिवेशन, जो ट्रेनिंग आपने दिया था, बहुत ही अच्छा लगा सर। मैंने दूसरी बार फिर से यूट्यूब लाइव पर सुना था उस सेशन को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वसीम सर भी हमारे बीच आते हैं और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन वाली बातें और पर्सनालिटी बिल्डअप, लीडरशिप बिल्डअप, कैसे लीडर बनना है, कैसे लीड करना है और एक लीडर की पहचान कैसे होना चाहिए, इन सभी बातों पर मतलब ज्यादा मतलब फोकस देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सभी को, कांग्रेस, क्योंकि हम लॉन्च कर गए हैं और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का आज विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू थैंक यू रेहान सर। और रियल में आपने जो बात बोली बहुत सही है, और ये एक तरह से ट्रेनिंग सेशन ही है अगर आप कहें तो। और इसमें से जितने मैं चाहता हूँ जितने ज्यादा लोग फायदा लें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि यहाँ लोग कम आते हैं, लोग ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं कि पैसा कब आएगा, क्या होगा। तो दोस्तों वो तो आ ही जाएगा और वो आना ही है। तो अभी जो वक्त है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो आप जो अपडेट्स वाले वेबिनार है उसको तो अटेंड कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वीक में 2 दिन अपने लिए भी टाइम निकालिए। ये जो वेबिनार है ये आपके लिए है। वो जो बाकी अपडेट्स हैं, ये सारी चीजें वो आपके लिए के साथ साथ आपको कहा जाए कि वो एक एक डिफरेंट चीज है, और ये एक डिफरेंट है। यहाँ पे आप अपने आप को निखार रहे हैं, तो उसका फायदा लीजिए। और टॉपिक्स आप लोग मुझे बताइए कि सर हमको इस टॉपिक पे कुछ बात सुनना है या इस पे मुझे डेवलपमेंट करना है, तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर बोलूंगा। तो और मैं अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कि यहाँ क्या होता है, वेबिनार में एक लिमिटेशन होते हैं कि हम ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं बता पाते। बस मैं एक जगह बैठा हूँ, आप लोग एक जगह बैठे हो, लेकिन जिस टाइम हम लोग ऑन पैसे में जब हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम करेंगे, तो उस टाइम शायद आप लोग जब मेरा मोटिवेशन स्टेज पे देखोगे तो वो एक अलग नया रूप रहेगा कि कितना मोटिवेटेड होकर मैं बोलता हूँ। और अभी तो यहाँ क्योंकि मैं ज्यादा हिल नहीं सकता, इधर उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो स्क्रीन पे नहीं दिखूंगा, लेकिन अगर जब स्टेज पे वो आऊंगा और माइक हाथ में होगा तो पूरा ऑडिटोरियम खड़ा रहेगा और सारे के सारे लोग एक्साइटेड रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। डॉक्टर अभी साहब, ये मेरा मौका मुझे कब मिलेगा? नहीं ये कर पाता इतना। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू आप लोगों का जो आप आते हो, जो भी यहाँ लोग आते हैं सुनते हैं। बहुत सारे लोग, अगर वक्त नहीं होता क्योंकि अभी शाम का टाइम होता है, हमारा टाइम सुटेबल नहीं है ये, तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए, वहां देख लीजिए, वहां पे से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, Thank ये you so मौका हमें much. कब मिलेगा आपको लाइव सुनने का? बिल्कुल, पाकिस्तान आऊंगा ना, पाकिस्तान तो आना ही है। और पाकिस्तान में घुसने के लिए सबसे पहले तो लाहौर से ही आना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और लाहौर से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहां पे इतना कुछ देखने के लिए है, और इतना बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल इतना हिस्टोरिकल सिटी है। और आई थिंक मिस्टर एज मुफारे ने भी लाहौर में काफी इंटरेस्ट दिखाया फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता वो फूडी है बिल्कुल। तो ये लाहौर कि लाहौर लाहौर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे हम, बिल्कुल इंशाल्लाह रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। Yeah. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, वसीम और मोदी सर एंड रेहान स्पेशली। आपने टाइम निकाला वेबिनार के होते हुए भी, तो थैंक यू सो मच। आप एक मैसेज पर आए, अच्छा लगा मुझे। और जब भी आपको टाइम ले तो प्लीज आया कीजिए। देखिए अभी सर ने बोला कि यहाँ लोग कमाते हैं, डजेंट मैटर सर, लोग कमाते हैं, ये वही लोग आते हैं जो यहाँ सीखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है चाहे यहाँ 100 हो, चाहे 200, 500 कितने भी हो, लेकिन वो सीखने की चाहत रखते हैं, तभी वो यहाँ होते हैं। उनका डेडिकेशन है कि वो यहाँ होते हैं। अभी मुझे बहुत सारे लोगों के पीछे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम हैं, हम रास्ते में हैं, लेकिन उन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट भेजा मुझे कि वो गाड़ी में है लेकिन वो है वेबिनार में। तो वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो किसी भी कंडीशन में होंगे, वो यहाँ होंगे। सो थैंक यू सो मच डीके मीना जी, आपने भेजा मुझे, थैंक यू। ओके, सो अभी हमारे साथ यहाँ पर मैं चाहूंगी कि सीमा मैम है, उनका भी कुछ शादी वादी का सीन है, जाना है कहीं। सो सीमा मैम प्लीज आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज मैम। सीमा जैन मैम आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम, प्लीज वेलकम मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, और मोदी सर तो सही में मतलब उनको सुनते हैं तो लगता है सुनते ही रहें। उनका वो जब रुक जाते हैं तो लगता है अरे थोड़ा और बोल लेते हैं, हम सुनते रहें।
और सुनते सुनते ही हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और सर ने लेडीज को इतना मोटिवेट किया है और उनके लिए स्पेशल एक दिन रखा है, तो बहुत बहुत थैंक्स मोदी सर। शब्द कम है आपको थैंक्स कहने के लिए, हम जितनी बार भी धन्यवाद करें बहुत कम है। मैं यहाँ पर थोड़ा ही बोलना चाहूंगी कि प्रैक्टिकली जो भी हम सेल्फ मोटिवेशन के लिए जो भी करना है, उसमें अगर एक छोटा सा स्टेप हम करें, रात को सोने के पहले आप जैसा चाहते हो, जो चीज लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, रात में सोने के पहले उन सब चीजों का आप सोचिए। कहते हैं कि मतलब सबसे पहले हम हाथ से कोई भी काम करते हैं, उसके पहले हम विचार बनाते हैं। हमको कहीं बाहर जाना है, तैयार होना है, तो हम पहले विचार बनाते हैं कि हाँ आज मुझे वहां जाना है, फिर हम उस हिसाब से अपने शरीर से वो काम करते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं, लेकिन पहले मन में विचार आता है। तो अगर आपको जैसा लाइफ में बनना है, जो भी लाइफ में अचीव करना है, आप रात को सोने के पहले उन सब चीजों को सोचिए, और वो चीजें रात भर आपके जो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क करेगा। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये सारी चीजें। और जब आप सुबह उठेंगे, ऑटोमेटिकली आपके शरीर से ऐसे कार्य होंगे, मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स निकलते हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को रात को ही प्रोग्राम कर दिया है, और वो प्रोग्रामिंग सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करती है। तो ये एक छोटा स्टेप, हम जो भी जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं, और हमारा माइंडसेट हमेशा देने का हो। जब कहते हैं जो भी आपको पाना है आप उससे पहले दीजिए, जो भी आपको रिसीव, आपको अगर सम्मान चाहिए तो आप सम्मान दीजिए, आपको मन का सुकून चाहिए तो आप अपने परिवार वालों को मन का सुकून दीजिए। तो जो आपको चाहिए वो आप देना शुरू कर दीजिए, वो पलट के वापस यूनिवर्स से आपको मिलेगा। और इसके लिए एक प्रैक्टिस करनी है, सोने के पहले सबको विजुलाइज कीजिए कि आज और अपना भी पूरे दिन भर की एक्टिविटी एक बार नजर की, मैंने कहाँ क्या गलती की है। तो जो भी आपको लगता है कि आपसे दिन भर में कुछ आपने गलत कुछ कहा, उसके लिए आप माइंड से ही सॉरी बोल दीजिए। उस इंसान को आप पर्सनली जाके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मन से। तो कहते हैं थॉट्स ट्रैवल, थॉट एनर्जी ट्रैवल करती है, वो उस इंसान को वो एनर्जी पहुंच जाएगी। और इस तरह से जब हम काम करते हैं तो वास्तव में बहुत बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। जो भी आज हम सर ने बात की महात्मा गांधी की, और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं जो बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, इन सब का क्या रहता है, पहले वो माइंडसेट बनाते हैं और फिर उस माइंडसेट को बनाने के बाद उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो हमने अगर अपना माइंडसेट रात को सोने के पहले बना लिया, तो हमारा बॉडी या ये कह लीजिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है और हम वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सब किसी को करनी चाहिए। सोने के पहले 5 मिनट अपने लिए निकालिए और बिल्कुल वैसे विचार बनाइए जैसा आप चाहते हैं। अपने आप आपका बॉडी माइंड उस तरह से काम करने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओवर टू शाहीन जी। यस मैम, थैंक यू सो मच सीमा मैम। मैं एक्चुअली पैनल देख रही थी कि किस किस को मैं ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, सो आगे हमारे साथ सर बहुत सारे लोग हैं, हम समझ में नहीं आ रहा, इतने अच्छे स्पीकर्स हैं कि किसको पहले ले और किसको सुने और किसको छोड़े। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। सो अभी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर कासिम आलम है बिहार अररिया से, तो हम चाहेंगे सर को सुने। सर प्लीज, वेलकम है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। आज का टॉपिक है बिलीव इन योरसेल्फ। इसको मैं अपने अल्फाज में कहना चाहूंगा। 2 अल्फाज हैं, मारिफत और ईमान। मारिफत पहचानना, खुद को पहचानना, किसी चीज को जानना। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ईमान, कासिम सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 2 अल्फाज हैं, मारिफत और ईमान। मारिफत किसी चीज को पहचानना, खुद पहचानना या जानना, और ईमान है जानकर पहचान कर उस पर यकीन करना।
इसी को हम लोग खुद एतमादी और बिलीव इन योर सेल्फ कहते हैं। और ये चीजें जब हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं तो अंदर से एक बहुत ही अच्छी आवाज निकलती है, जिसको कहते हैं कि मैं कहाँ रुकता हूँ फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ फर्श की आवाज, मुझको तो जाना है बहुत आगे हद्दे परवाज से। और दोस्तों, मैं अल्लामा इकबाल साहब का बिलीव के ऊपर, खुद एतमादी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, मैं दोहराना चाहूंगा कि यकीन अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें न हीरें, तो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वाकई हमारे अंदर खुद के ऊपर भरोसा है, ये सारी चीजें खुद बहुत पैदा हो जाती हैं। और मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ इन आलमों में, इसने शुरू में ही हम लोगों को नुस्खा सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, ये बहुत क्लियर सर नहीं जो है 5 पॉइंट्स हैं सर। हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो सर मोदी से मुझे ही ब्रेक हो रही है या आपको भी हो रही है? हेलो सर, मेरी आवाज बराबर नहीं है सर, आवाज थोड़ा हाँ राइट, नहीं आ रही ना। कुछ बराबर नहीं है, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। तो हाँ, नाजमा मैम ने अभी आशा किया कि सर ने जो 5 पॉइंट्स हमको बताए हैं वो ऐसा नुस्खा है कि इनको हम अपनी जिंदगी के जिस मकाम पर भी लागू करेंगे 100% वो बिल्कुल तीर हदफ का काम करेगा और लागू होकर ही रहेगा। मैं अपने अंदाज में कहना चाहता हूं, पहले कभी पॉइंट्स को नहीं दोहराया है, बस मैं अपने खुद को, मैं अपना एक जो है कि इम्तिहान तौर पर मोदी सर बैठे हैं तो मैं इन पॉइंट को अपने अंदाज में कहना चाहता हूं कि सर ने कहा, हमें शुरू में बता दिया आई एम द बेस्ट, यानी कोई काम अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और जो लोग अभी नहीं कर सके हैं, अगर मैंने उनसे पहले इस काम को कर लिया तो आई एम द बेस्ट। इसी तरह से सर ने बताया आई कैन डू इट, कि मैं इसको कर सकता हूँ। वाकईतन जब अपने अंदर एक एतमादी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथी को पता होता है कि इस जंजीर को, पतली बारीक सी जंजीर को मैं नहीं सकता हूँ, उसको यकीन है, उसके अंदर यही खुद एतमादी है। तो इसके चलते क्या होता है कि हाथी पतली सी जंजीर से बंधा हुआ रह जाता है, कहीं बड़ा नहीं, की तरफ नहीं जाता है। उसका जो हाथी बाण होता है उसको पता है कि इसके अंदर क्या ताकत है, तो उसको जंगल में ले जाता है और बड़े बड़े दरख्त को, पेड़ को उखाड़ कर, तोड़ कर उससे खींच करके बाहर ले आता है। तो हमारे पास भी माशाअल्लाह हमारे जो है कि रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे ग्रेट मेंटर हैं, जिनको पता है हमारे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, और माशाअल्लाह वो दिन रात मेहनत कर हमारी सलाहियत को निखारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जब हमारे अंदर खुद एतमादी होती है मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो वाकईतन हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कमजोर लगते हैं, और मैं आपको बता दूं, शायद आपने पहले इसको नहीं सुना होगा कि कमजोर क्या होता है। कमजोर का मतलब होता है जो जोर कम होता है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा नुस्खा है, गॉड इज विद मी, कि ऊपर वाला हमारे साथ है, और जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। और बहुत अल्लाह मेहरबान, और हम जैसे लोग पहलवान, और आज हमारे साथ यही हो रहा है कि हम लोगों को चैंपियन बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, कुछ बना दिया, हालांकि हम लोग कुछ भी बनने के लायक नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है जो हम लोग सब कुछ बन चुके हैं। तो इसके बाद आता है कि जब अल्लाह की मेहरबानी हमसे साथ हो, आई एम द विनर, हमको विजेता बनने से, हमको कामयाब बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और लास्ट में दोस्तों, टुडे आई न्यू डे, कहते हैं कि जब अल्लाह की मेहरबानी है हमारे अंदर, ये तब सवेरे कितने लोग सर आवाज नहीं आ रही आपकी, कासिम सर। इशू हो रहा है,
आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, मे भी आज की इशू आ रहा है। नई शुरुआत है, जब तो हमें यही कोशिश करनी है कि इस प्लेटफॉर्म को तादाद में आ रहे हैं, तो कामयाब तो वही होंगे जो आगे जो सुनेंगे, वो कामयाब यकीनन होंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ ज्यादा लोगों को लाएं, ताकि हमारे साथ वो लोग भी कामयाब हो सके, क्योंकि यही हमारी खुद एतमादी है, यही हमारा यकीन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना। अगर हम इस यकीन के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत से लोग यकीनन हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम लोग कामयाब होंगे, तमाम लोगों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हम मददगार साबित होंगे, और अपना तो होगा ही। तो दोस्तों, हम लोगों को बहुत आगे जाना है। फिर मैं कहता हूँ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज से, मुझको तो जाना है, हमको तो जाना है बहुत हद परवाज से। तो सर मैं भी और मैं आज ही नाम लिखाता हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम होगा ऑफलाइन, तो मैं तो पीछा छोड़ने वालों में से हूँ नहीं। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू कासिम सर, थैंक यू। और आज आपका वाकई में नेटवर्क, आपकी अच्छी बातें पूरी तरह से हम नहीं सुन पाए, शायद नेटवर्क का इशू है आपकी साइड पे। तो मैं चाहूंगी आगे का प्रोसेस नाजमा मैम करें। ओके नाजमा मैम, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। नाजमा मैडम, ये अबू ताहिर आए थे, वो हैं क्या? अबू ताहिर चले गए शायद। अच्छा, चलेगा। उनका भी वेबिनार था ना 6:30 से। ओके ओके, ठीक। नाजमा मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच शाइन मैम, आप अच्छा कर रही हैं, तो कंटिन्यू प्लीज नाउ। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए जरा। ओके, थैंक यू। ओके, कासिम साहब, डॉक्टर कासिम हसन साहब, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, और जो आपका जो अंदाज है वाकई में वो एक अलग है, कुछ फारसी टच है उसके अंदर, जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन अंदाज बता देता है कि आप बात किसके लिए कह रहे हैं और कहाँ के लिए कह रहे हैं, ये सबसे मायने रखता है। यानी कि हमारे ऑन पैसिव की बदौलत ये सब चीजें हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। नेक्स्ट मैं चाहूंगी, हमारे पास नजर आ रहा है हमारा जय मुखी, आ जाइए, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच नाजमा मैम, और सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स। और डॉक्टर इदरीस मोदी सर का मैं केवल सुन पाया, बाकी टाइम तो मैं आउट ऑफ नेटवर्क एरिया था, तो इसीलिए सुन नहीं पाया। जस्ट अभी मैं सुन रहा था आप लोग का सभी का। सेल्फ बिलीव या बिलीव इन योर सेल्फ जो है, वो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। एक कहावत है, पता नहीं आप लोग ने कहा कि नहीं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, है ना। और एक सुना सकता हूँ, और एक चीज जो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जो चीजें बोली गई है पहले से, ये सब मोटिवेशनल स्पीच है, पर देखें रियल वर्ल्ड में, तो जिसने अपने आप पे बिलीव किया है वो रियली अपना वर्ल्ड को चेंज किया है, अपने सराउंडिंग को, अपना जो भी सक्सेसफुल उनका लेवल है उसको नया अपलिफ्ट डेफिनेटली किया है। तो ये ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म में जो चीजें बहुत दिन से आदमी सोच रहा था कि करेक्शन टू करप्शन, जो हमारा ऑन पैसिव जिस वजह से आया है, जो एक एस सर ने जो सोच रखा था, तो वो एक उनका बिलीव था, जिस वजह से अभी हमारे पास ये रियलिटी वर्ल्ड में ये चीजें दिखने लगी। अभी आप लोग को जस्ट मैंने 2 सेकंड पहले एक चीज शेयर किया कि अभी देखिए जूम का जो एक्टिविटीज है वो भी बहुत सारा चेंज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज अब वो भी समझने लगे हैं कि इस तरह का चीज पॉसिबल है जो कि ऑन पैसिव करने जा रहा है। ठीक है, तो बाकी में क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें बोली होंगी, पक्का डेफिनेटली मैं बाद में यूट्यूब चैनल में इसका सुनूंगा। और जहां तक बात है कि मन में है विश्वास, अगर सही में अगर सबके पास अपना अपना एक लेवल ऑफ जो क्या बोल सकते हैं, जो एक सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं ये हमसे होगा, यस आई कैन डू इट। जैसे कि मोदी सर ने अपना पहले ही जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बोला था, जो सुबह उठ के 3-5 लाइन जो है, उसमें से एक बहुत ही यह था कि यस आई कैन डू इट। तो वो जो अगर सेल्फ बिलीव किसी के पास है, तो डेफिनेटली
उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे कि सर ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम सर का, है ना, गांधी जी का, बहुत मैंने उनका सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो सभी प्राउड फाउंडर जो भी यहाँ पे हैं, सभी को एक ही चीज बोल सकता हूँ कि हम लोग को ये बिलीव रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कमिंग डेज में जहां पर भी आप, जिस जगह पे भी जाएं, जहां पर भी आप बात रखें, या जैसे कि सर ने बोला था छोटे छोटे गांव में भी हम लोग जाएंगे, तो डेफिनेटली वो अगर हम उनपे डेवलप कर पाए, उनपे वो आत्मविश्वास जगा पाए, जो कि हमारा मेन मोटो है इस प्रोग्राम का, आत्मविश्वास अगर हम जगा पाए और सब अगर इस तरह से फील करें, तो डेफिनेटली हम लोग जो चाह रहे हैं, जो चीज करने जा रहे हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं, बहुतों को शायद चांस नहीं मिला होगा बोलने के लिए, तो ओवर टू यू नाजमा मैम। बाकी डेफिनेटली सभी को चांस दीजिए बोलने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच जय, आपने बहुत अच्छी जय शेयरिंग रखी। जी आप सर। आपने जो ये बोला कि हम जो हमारा मिशन है, और 100% ये है, और डेफिनेट अगर आप लोग साथ हैं तो है ही, और मुझे मालूम है आप लोग साथ रहेंगे, लेकिन मैं तो करने वाला हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ एकदम बिल्कुल। डेफिनेटली सर, और ये इसी ये तो जाना ही है, एकदम पक्का है। डॉक्टर साहब अभी, डॉक्टर साहब अभी शक की गुंजाइश है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों लेकिन देखें क्या होता आप है ना, पूरा हालात होते हैं, किसी के पास टाइम होता है, नहीं होता ये, लेकिन कम से कम हम कुछ थोड़ा जितना चाहे, मतलब इतना बड़ा नहीं कर पाए तो लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। और तो इस तरह से हम जो हमारे जो लोग हैं, जो जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं स्टेज पे आके बोलूंगा या मैं अपने खुद को दुनिया को दिखा पाऊंगा, हमें ऐसे लोगों को लेके आना है, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म आएगा वो कनेक्ट का, हम उस वो कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि उनको हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए ये इनकी पहले की लाइफ थी, आज ये ऐसे है, आज ये इतना बोल पाएंगे। तो वो हमें उन लोगों को इस तरह से सिखाना है, तो उन लोगों को भी खुशी होगी और एक हमें भी लगेगा कि नहीं, हमने लाइफ में कुछ किया। थैंक यू। सर, इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि बहुत बार मैंने पहले के जितने भी वेबिनार में, वहां पे हमेशा एक चीज सुना था, इट स्टार्ट फ्रॉम एस मुफारा, है ना, एंड मतलब ये रिपीटेड होते गया, मल्टीपल होते गया, राइट नाउ 14 बिलियन में वो रिपीटेशन आया। उसी तरीके से जैसा कि आपने सोचा है, हम आपसे शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली ये मल्टीपल होते जाएगा, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में फैलेगा ये। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तो नाम ही इसका बड़ा शानदार है और काम तो उससे भी ज्यादा शानदार है। और बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है आपने। और डॉक्टर साहब एक बात तो है, ये जो जो हालात की बात कर, नई दिशा जो हमने जी नाम दिया है ना, ये जी इसका विजन ही यही है। ये तो मैं बहुत जल्दी बोल गया, ये चीज मैं अभी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी सोच में ये चीज है, लेकिन आज अचानक से निकल गया मुंह से। तो ये एक बहुत छोटा सा मिशन है, और इसी को बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा। वो इसका नाम साफ दिल के, नई जी दिशा जी जो है हमने सोच के इसीलिए रखा है कि इसको हमें जी लोगों को एक नई राह दिखाना है कि कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मैंने ये देखा जनरली, मैं अपने खुद का बताता हूँ, मैं जिस टाइम मैं छोटा था तो मेरे फादर थे, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे वो, और हमारे दादाजी भी थे, और बाकी हमारे जॉइंट फैमिली थी, सारी चीजें थी। तो वहां मैं देखता था मेरे फादर को बोलते हुए, लेक्चर्स देते थे वो, और कई जगह पे वो स्टेज प्रोग्राम में भी, जो बड़े बड़े जो सेमिनार्स होते थे उसमें जाते थे वो। तो हमारे जो दूसरे जो हमारा नेटिव प्लेस है राजस्थान में, वहां जब हम जाते थे तो हमारे जो अंकल थे, ये लोग बोलते थे, वो छोटा छोटा गांव हुआ करता था, तो बहुत बड़ा सिटी हो गया बांसवाड़ा। तो वो बोलते थे कि वो फादर से मेरे बोलते थे कि भाई देखो, तुम तो यार इतना बड़ा, तुम प्रोफेसर हो गए, इतना बोल सकते हो, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, काश हम भी बोल पाते जैसा आप बोलते हो, ये बोलते हो। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है, कि मैं अपने फादर से बोलता था कि अब्बा आप इन लोगों को भी सिखाओ, इनको भी बताओ कैसे बोलना है। तो वो बोलते थे बेटा इतना टाइम है कहाँ कि मैं इन लोगों को करूँ ये, मतलब मुझे बड़ी वो होती थी कि ये लोग भी गाँव में है, ये लोग भी क्यों ऐसा, इनका कल्चर क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा, क्यों ये लोग नहीं बोल पाते। तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं थी, जो कहते हैं ना। तो सोचा था कि कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला तो जरूर इस पे काम करेंगे,
कि लोगों को उनकी पर्सनैलिटी को कैसे निखारें, ये बताएंगे, ये समझाएंगे। तो ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, और अगर आप लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल करेंगे ये काम। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बिल्कुल साथ साथ हैं। और हालात की बात करें तो ऑन पैसिव में जितने लोग आए हैं सब हालातों को बीट करके आए हैं सर यहाँ पर। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सब कुछ भी हो, गैदरिंग में हो, धूप चाय कैसा भी हो, पर अपने टाइम के अकॉर्डिंग टू वो काम कर रहे हैं और आ रहे हैं। और अब मैं चाहूंगी टाइम ना खत्म करते हुए रामला साहब, वेलकम, स्वागत है मैम आपका, अपनी शेयरिंग हेलो रखिए सर। जी हेलो, मैम, गुड वेलकम, इवनिंग। गुड इवनिंग। उपस्थित मैं रमला शाह। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदरीस मोदी सर का। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल पैनलिस्ट का। आज का टॉपिक है खुद पे विश्वास करो, आत्मविश्वासी बनो। अगर जब हम अपने सॉरी ऊपर सॉरी रमला जी, आत्मविश्वास सॉरी, एक मिनट लूंगा सिर्फ। दोस्तों, ये आज जो आप देख रहे हैं ना रमला शाह, ये हमारे मिशन का एक एग्जाम्पल है। ये बहुत छोटा सा, ये एक बहुत छोटे से गांव में रहती हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और शायद इन्होंने इससे पहले कभी बोला भी नहीं होगा, लेकिन और बोलने में भी बहुत ज्यादा हेजिटेट थी पहले। तो हम लोगों ने इनको बताया कि नाजमा मैडम है, शाहीन मैडम है, हम लोग सब ने इनको ट्रेंड किया कि नहीं आप आओ, आप बोलो, आप बोल सकते हो। तो ये आज आई और इतना अच्छा धीरे धीरे पर्सनैलिटी को अपने डेवलप किया। तो ऐसा ही दोस्तों, ये एग्जाम्पल बन के आपके सामने आज। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग भी सारे लोग आए एक दिन, और इस तरह से हम लोग डेवलप कर पाए और सब लोग बोल पाए। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, थैंक इस यू बात पे सर। ये जो बैकएंड पे लोग हैं ना नजर नहीं आ रहे हैं, तो जब गुस्मिंदर सर से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि मलाई छुपी नहीं रहती, वो अपना आप ऊपर आ जाती है। तो वाली चीज है सर। थैंक यू, कंटिन्यू रमला जी। ओके मैम। आज का टॉपिक जो है ना, खुद पे विश्वास करो, आत्मविश्वासी बनो। जब हम अपने आप पे आत्मविश्वास, हमारा जो अंदर है ताकत, हर इंसान के अंदर ताकत है, आत्मविश्वास से भरपूर है, पर वो अपनी ताकत को पहचानते नहीं है। बोलते हैं ना, हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ। मतलब तू मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा आत्मविश्वास हूँ। जब आप अपने आप के अंदर जो आत्मविश्वास है ना उसको पहचानते हो, अपने आप पे भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप किसी भी हालात में हार नहीं सकते। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने विश्वास को मत खोइए। आप तब उस कंडीशन में देखिएगा, आप डूबते भी रहेंगे ना, आपको तैरना भी नहीं आएगा, डूबते रहेंगे, तब आप मतलब अपने आप को कूल रखिए, सोचिएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, डूबूंगा नहीं। मतलब किसी ना किसी, मतलब बोलते हैं ना, डूबते हुए को ना तिनके का सहारा भी होता है ना। तो उस कंडीशन में आपका बिलीव रखिए, विश्वास बनाए रखिएगा, तो आप डूबेंगे नहीं। जितनी भी गहराई हो उससे उभर के वापस आ जाएंगे। आज के इस पॉइंट में, मतलब जो आत्मविश्वास ही है, मैं इस पॉइंट मतलब टॉपिक में 5 पॉइंट बोलने वाली हूँ, तो आप सब नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। देखिए, किसी के पापा बिजनेसमैन है, किसी के जॉब है, हम पापा से जो भी डिमांड करेंगे, पापा हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको मिल जाएगा। पर हमारा क्या, हम लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे? सब कुछ तो मिल रहा है, हमारे मतलब मेहनत, पैसा, इसका वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। पापा से मांगे, पापा पॉकेट मनी दो, दे दिए। पर पापा किस मेहनत से कमा के लाते हैं, ये बच्चे लोगों को पता नहीं है। इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और सोचिए कि हमको कैसे करना है, पैसा अर्निंग करना है या कुछ अचीव करना है। तो अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचेंगे तो ही हमको रास्ता दिखेगा, तो हम वो चीज अचीव कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, फैसला लेने में देर ना करें, क्विक डिसीजन। अगर आप कुछ सोचते हो कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, अच्छा है, तुरंत डिसीजन लीजिए ना, अच्छा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं वन पैसिव का लेने वाली हूँ। देखो, जैसे जो पहले आ चुके हैं 3 साल 4 साल पहले, ठीक है, नहीं तो अभी जो पेंडिंग मतलब फाउंडर पोजीशन ऑफ होने वाला था, उसके पहले पहले लोगों को बोल रहे थे कि इसमें आप फाउंडर पोजीशन ले लीजिए। नहीं, किसी ने चलो ठीक है सोचते हैं बताएंगे, उन्होंने फैसला नहीं लिया। अभी उनका जो फाउंडर मतलब पोजीशन ऑफ हो गया, अब उनका कोई चांस ही नहीं है। इसलिए जो भी फैसला लेना है तुरंत लीजिए, क्विक डिसीजन। उसके बाद है
नकारात्मक सोच से दूर रहिए। आप हर इंसान के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो मतलब होते हैं सोच। तो जब आपके अंदर नेगेटिव सोच आती है तो उसको इग्नोर करिए, अवॉइड करके जो पॉजिटिविटी है उस पे फोकस करिए कि हाँ जो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उस पे वर्क करिए। जब उस पे आप काम करेंगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। और फिर उसके बाद है आत्मविश्वासी लोगों के साथ बैठिए और मिलिए। बोलते हैं ना चोर के साथ रहेंगे तो आप चोरी कहलाएंगे, अगर आप चोरी भी नहीं करते हैं ना तो भी आप चोरी कहलाएंगे। और बोलते हैं ना गेहूं के साथ भी घुन पीसते हैं। तो आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे। आत्मविश्वासी लोगों के साथ बैठेंगे तो उन लोग की जो सोच है उसी को सुन के देख के आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आत्मविश्वास भर जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है ये है, अपने आप के बारे में सोचिए। हर इंसान दूसरे के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर जो क्वालिटी है उसे निखारेंगे कैसे, एक समाज के सामने अपने आप को प्रूव करेंगे कि हाँ। बोलते हैं हमारे में एक कहावत है, मतलब बांग्ला में बोलते हैं 10 মধ্যে একজন হব। इसका मतलब है मैं 10 में से एक बनूंगी। तो 10 में से एक बनने के लिए भी हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसको निखारना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाके हम 10 में से एक बन पाएंगे। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। आत्मविश्वास सबके अंदर है, कोई पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। एक एग्जाम्पल बताओ आपको, जो रामायण है उसमें हनुमान जी है। तो हनुमान जी को किसी साधु का श्राप लगा था कि अपना जो उनके जो ताकत है सब भूल जाएंगे। जब उनके जो अंदर की ताकत है, जब कोई उनको बोलेंगे हनुमान जी को कि तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तो ऑटोमेटिकली उनके ताकत उनको वापस आ जाएगी, उनको एहसास हो जाएगा। तो सेम वैसा ही हमारे अंदर भी हमारे जो ताकत है, आत्मविश्वास है, उसको अपने आप को ही पहचानना है। तो सब तो हनुमान जी नहीं है ना, तो अपना गुण हमको ही पहचानना होगा। तो आज इस टॉपिक में इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। ओवर टू शाहीन मैम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रियली बहुत खुशी Thank you, होती है sir. देखिए कि देखिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ये इतना कम समय में इतना मेहनत किया रमला शाह मैडम ने और अपने आप को डेवलप किया, और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने बोले, और रियली ये तो मैंने भी नोट किए ये पॉइंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे और भी फाउंडर्स ऐसे ही, जैसे इन्होंने अपने आप को बोलने में वो किया और पहले झिझक थी वो खत्म हो गई और आज बोल पाती हैं अच्छे से, सारी चीजें हैं, तो और लोग भी आए हैं और रियली अप्रिशिएटिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस रमला मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सब आप ही की वजह से है सर, थैंक यू। नाज़मा मैम प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच रमला जी। रियली जो बात मैं कहने जा रही थी लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया। रियली मैं ये कहने वाली हूँ, रमला जी आपको कैसा लग रहा है, सच बताएं तो आप ये चीज बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बोल पा रही हूँ आप सबके सामने। जब मैं शुरुआत में आई थी, वेबिनार अटेंड करती थी, पर मैं कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे बोलने का बहुत बार टीम चैंपियन के वेबिनार में जाती थी, मुझे बोलने का मन करता था, हैंड रेज भी करती थी मुझे, पर बोलने का मौका नहीं मिलता था। ये प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है तो मोदी सर की वजह से ही मुझे मिला है, तो उसके लिए तो मैं हमेशा मोदी सर का धन्यवाद बोलती हूँ। और जो मैं आज ये बोल पा रही हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ, करती हूँ, पैनलिस्ट में हूँ, बोलने का मतलब हिचकिचाहट तो सब में होते शुरू शुरू में, बट अभी मुझे लगता है कि वो है नहीं। कॉन्फिडेंस तो शुरू में था, पर क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस रहने से थोड़ा थोड़ा निखारने में, डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं भी बोल पाऊंगी, मैं भी होस्टिंग कर पाऊंगी अच्छे से। तो आप यस, सभी का बहुत बहुत ये है धन्यवाद। जी, बिल्कुल ये है रमला जी, ये है बिलीफ सिस्टम। ये आपका कॉन्फिडेंस, या आपका जो आज का जो है ये सारा अनुभव ही आपका एक्सपीरियंस लेके आज आपको टीम चैंपियन के ही प्लेटफॉर्म पर लाके रख दिया है आपको। कल तक आप हाथ उठाते थे, आज धन्यवाद। आप हाथ उठाने वालों को उठाने वाले हो। थैंक यू सो मच अगेन। मैं चाहूंगी थैंक यू। कंपा सरकार जी आइए अपनी शेयरिंग लिखें। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू नाज़मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सब ने सब कुछ बोल दिया,
सबने सब कुछ बोल दिया और बोलने का कहीं कुछ बचे ही नहीं। बिलीव इन योर सेल्फ। तो एक्चुअली आई एम बिलीव माई सेल्फ, आई बिलीव माई सेल्फ, क्योंकि आई कैन डू इट ऑल ओवर। तो बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड ऑलवेज मेरे साथ है, इसलिए हम हर काम कर सकते हैं। हर काम में बिलीव के साथ, हर किसी के जिंदगी में लाइफ में एक एम होता है, एक लक्ष्य जो वो पाना चाहता है, तो उसी के ऊपर बिलीव होना चाहिए और अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और ऑफ कोर्स गॉड के ऊपर बिलीव होना चाहिए, क्योंकि गॉड के ऊपर बिलीव होंगे तभी आप हर काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए हम सब ऑनरशिप का फाउंडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, तो हमने कभी सब नहीं कभी ना कभी मन में ऐसे सोच रहे थे जो हम जो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा अच्छा बड़ा काम हमें चाहिए, जो फैसिलिटी हम अपने ऊपर अपने आप कर पा रहे कि अपने बच्चों को दे रहे, उसे भी ज्यादा फैसिलिटी दे पाए। ऐसा सबका मन में ऐसा एक एम था, ऐसा एक बिलीव था, जो भी था वो देखिए आज सबके लिए ये पूरा हो गया, क्योंकि हम गॉड के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो हमें पता है जो हम जो चाहते हैं, हम गॉड को बिलीव करें तो गॉड हमें वो चीज जरूर देता है। हर इंसान के अंदर ही ऐसे गॉड ऐसे नहीं जो ऐसे आएंगे रोशनी की तरह, गॉड हर इंसान के अंदर है। जो हम कभी भी अगर कोई मुसीबत में है तो हमें कोई हल नहीं निकल पा रहे, तो फट से आके कोई आके हमें ऐसा उसका जो हल है वो निकाल के दे, नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो कौन है? वो गॉड ही भेजा है इसको। ये है, ये बिलीव है गॉड के ऊपर ऐसा ही, क्योंकि गॉड वैसा नहीं आने वाले, ऐसा हर इंसान के अंदर आके हमें जो कभी कभी बुरे जो काम बुरा लोग जो बुरा काम करते उसे हमें कुछ सीख मिल जाता है, और अच्छे लोग अच्छा शिक्षा दे जाते हैं। वो गॉड का ही मर्जी है। कभी कभी आपके 3-6 बजे के अंदर अगर आपका नींद खुल जाए, वैसे जो 4 बजे सोते मैं उसके बारे में नहीं बोल रही जो, लेकिन जो नॉर्मल टाइम में सोते हैं 3 से 6 बजे के अंदर अगर किसी का नींद खुल जाए, तो आप जरूर सोचना जो गॉड आपको कुछ बोलना चाहते हैं उस टाइम में। वो जो एक टाइम होता है, वो टाइम में गॉड आपको कुछ बोलना चाहते हैं, तब आप उसका परमात्मा जो आप बिलीव करते हैं उसी भगवान का अगर आप मन में विचार आए, तो सोचना जो वो गॉड आपको कुछ एक्स्ट्रा काम जो काम आपको आपसे कराना चाहते हैं, तो उसी अगर 3 से 6 बजे के अंदर आपका नींद खुल जाए तो समझ लेना गॉड आपके साथ है। अगर आप कोई पशु पक्षी या जानवर, मानो जानवर आपसे प्यार करते हैं, आप जानवर से क्या नहीं, जानवर आपसे प्यार करते हैं, आपको देख के आपके पास आएगा, तो ही आप जान सकते हो जो गॉड आपके साथ है। इसलिए लोग सुबह सुबह उठ के पक्षियों को दाना देते हैं, तो वो गॉड जो आपके साथ है ये इसका एक साइन है, गॉड आपके साथ है। कभी कभी ऐसा होता है हम एकांत पसंद करते हैं, हम नेचर को देखते हैं, हम आसमान को देखते हैं, वो भी एक साइन है जो गॉड आपके साथ है। अगर कुछ साइन आपको दिख जाए जो रास्ते में आप ऐसे कुछ साइन 888, 999, 000, तो वो भी एक साइन होता है जो गॉड आपके साथ है। कभी कभी आप बिना किसी वजह से आप बहुत खुश हो जाते हैं, सबके साथ बात करते हैं अच्छे से, आपका प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो जाते हैं अपने आप, वो भी साइन है जो गॉड आपके साथ है।
तो ये जो सब चीज हम सबके साथ है, सबके साथ होते। कभी कभी रास्ते में जाते वक्त आपको अगर एक सिक्का मिल जाए तो भी आप जानते हो, तो आप समझ लेना जो आपके अच्छे टाइम आने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक साइन है जो गॉड आपके साथ है। ऐसे बहुत सारा चीज है जो हमें समझाते हैं जो गॉड आपके साथ है। तो बिलीव गॉड के ऊपर रखिए और अपने ऊपर रखिए, तो आपका लाइफ का एम बिल्कुल सक्सेस होगा। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू नाजमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संपा जी, आप सचमुच आज की शेयरिंग आपकी बहुत जबरदस्त थी और बहुत अच्छी लगी, माइंड ब्लोइंग सच में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक आ रहा है और वो निखरता जा रहा है, और इससे ज्यादा क्या होगा कि हम आपको सुन पा रहे हैं, और वाकई में बहुत अच्छा बोली हैं आप। थैंक यू सो मच संपा जी। और मैं चाहूंगी शाहीन हसन आए, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं हमारे बीच में, कंटिन्यू अपने सेशन को चलाएं। और मैं चाहूंगी शाहीन हसन जी आप भी कुछ कहें, कंटिन्यू, ओवर टू यू। थैंक यू नाजमा मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि देखिए सब साथ में होते हैं तो सबको सुनना अच्छा लगता है, और लगता है कि कोई भी ना रह जाए हमारे पैनल से। बहुत बार से हमारे साथ जो है सचिन जैन सर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी, टाइम बहुत कम है, लेकिन सर कुछ बोले लास्ट में हमारे वेबिनार के लिए। वेलकम सचिन सर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? इज ऑन पैनल एक्चुअली, सचिन जैन सर। ओके, हेलो। शायद वो कहीं बिजी। यस सर, वेलकम है सर आपका, हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ जी रही है? वेलकम सर, बिल्कुल आ रही है जी सर। सर, आ रही है। थैंक यू सो मच शाहीन जी एंड वेलकम। नजमा जी एंड ऑल द पैनलिस्ट ऑन पैसिव की सभी दिव्य शख्सियतों को की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ग्रेट मेंटर इद्रिस मोदी जी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ। हर बार की तरह बहुत अच्छा विषय चुना गया है, बिलीव इन योर सेल्फ। सब आए और बारी बारी से सब कुछ बोल दिया, मेरे लिए तो कुछ बाकी नहीं छोड़ा। क्या बोलूं, फिर भी बोलना तो है ही। ज्ञान तो है जो कभी खत्म नहीं होता है। ज्ञान अथाह सागर का नाम है। आप कुछ पाने की इच्छा तो रखो। सबसे महत्वपूर्ण है आपको पाने की इच्छा रखना। आपके अंदर एक जील होना चाहिए कि मुझे चाहिए, और हमको अनपेसिव मिला है। तो अनपेसिव तो वह समुद्र है कि आप जितना उसमें आप डूबोगे उतना पाते जाओगे। अभी तो आपके पैर ही गिले हुए हैं। और आखिरी में मैं इतना ही बोलूंगा कि किसी भी हमारे बिलीफ सिस्टम को तो हमें मजबूत करना ही चाहिए, लेकिन हमें बदलने की भी क्षमता, हमारे गुंजाइश हमारे अंदर होना चाहिए। हमें कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, हमारा बिलीफ सिस्टम यदि मजबूत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और बदलता वही है जो बदलना चाहता है जीवन में। जो आप ये कितने भी मोटिवेशन की बातें कर लो, लेकिन जो अंदर से जिसकी बदलने की इच्छा नहीं है तो आप उसको कभी नहीं बदलना चाहोगे। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बहुत बड़े कार के मालिक थे और वो एक होटल में ठहरे हुए थे और उनको फूलों की जरूरत थी। और उसी होटल के ठीक सामने उन्होंने तीसरी या चौथी मंजिल से देखा कि एक फूल वाला है सामने। तो वो वहां पर गए तो फूल वाला सोया हुआ था। तो उन्होंने उसको उठाया और कहा कि मुझे फूलों की जरूरत है। और फिर वो भी एक अपने ऐश मुफारे जैसे ही व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस फूल वाले को कहा कि तू सोया रहता है तो जाग कर थोड़ा अटेंटिव तो रहा कर। तो उस फूल वाले ने कहा कि इससे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तू थोड़ी फूलों की रेंज बढ़ाएगा, अटेंटिव रहेगा तो तेरे ज्यादा ग्राहक आएंगे। अभी तू सोया था तो इतने ग्राहक चले गए, तो तेरा नुकसान हो गया। जब तू अटेंटिव रहेगा
और तेरा इंटरेस्ट रहेगा काम में तो तू ज्यादा अर्निंग करेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर इससे क्या होगा? तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि तेरी ज्यादा अर्निंग होगी तो तू एक दुकान ले लेगा। तो फिर उन्होंने कहा, फिर उस फूल वाले ने कहा कि इससे क्या होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि तू एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेगा। तो फिर उसने कहा कि इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि जब तू डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेगा तो फिर तेरे कम से कम $100 रोज की अर्निंग होगी तो तू नौकर रख लेगा और आराम से फिर तू एक शोरूम खोल सकता है धीरे धीरे और गेन करके। तो फिर उसने कहा शोरूम भी खोल लिया, उससे क्या होगा? तो उसने कहा कि जब तेरी शोरूम खोल लेगा और तेरी जब इतनी कमाई होगी $1000 रोज की तो तेरे यहाँ 100 नौकर काम करेंगे और तू आराम से सो सकता है। तो उसने कहा कि अच्छा, आराम से सो सकता हूँ, तो अभी क्या कर रहा था? आराम से ही तो सो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो बदलना चाहता है अंदर से, तो सफलता का मूल मंत्र यही है कि हम अपने अंदर कुछ गुंजाइश रखें बदलने की। और इसके बाद ये है कि अपने आप पर यकीन रखो, कोई भी काम हमको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। आप जितना सोचते हैं, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक है, जितना आप अभी हैं उससे कहीं ज्यादा है, इंटेलिजेंट है। जितना आप ऊपर खड़े हैं उतना ही नीचे गड़े हैं। विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और विश्वास दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। मेरा आत्मविश्वास कहता है हर मुसीबत में मैं सबके साथ हूँ, मुझे पहचानो तो सही, मैं आत्मविश्वास हूँ। विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन रखना बड़ी बात है। डरते हैं तो भगवान को यह संदेश देते हैं हमको। अगला हमारा ये है कि खुद पे विश्वास करने के लिए सबसे बड़ा हमारा हर्डल ये है कि हमारा जो फियर है और डर है उसको हमको दूर करना चाहिए। तो जब हम डरते हैं तो भगवान को ये संदेश देते हैं कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। हम में से कोई नहीं जानता कि अगले पल में क्या होने वाला है, फिर भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें भरोसा है। आगे बढ़ते रहो, आज तुम्हारे पीछे कोई नहीं, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी। खुद पर यकीन रखो, क्षमताओं पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास के साथ। और विश्वास एक कच्चे धागे की तरह होता है माय डियर फ्रेंड, जो टूट जाता है एक बार तो फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो उसमें गांठें पड़ जाती है। और कुछ चीजें आप स्वयं के अनुभव से ही सीख सकते हैं, इसलिए अपने अनुभव से ही खुद का स्टैंड रखिए। आपका इंटरेस्ट है, यदि आप दूसरों के स्टैंड पे कायम रहे, जैसे यदि दूसरे कह देंगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है तो आपको जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगेगी। और यदि मान लिया कि जिंदगी बहुत आसान है तो यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ आसान कर देगी, क्योंकि आपका जो है थॉट प्रोसेस है वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ रहता है। तो और हमेशा अपने आप को तुच्छ मत समझो। सबसे बड़ा अपने बिलीफ सिस्टम के साथ साथ ये भी आवश्यक है, कुछ चीजें हमारे बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने में हर्डल्स की तरह है, तो उनकी तरफ भी फोकस करना जरूरी है कि खुद को कभी तुच्छ मत समझो और अपने ज्ञान का अहंकार मत रखो कभी भी। अपने आप को हमेशा खाली रखो। आप बहुत से लोग अहंकार रखते हैं, मेरे में इतना ज्ञान है, अच्छा मैंने गीता पढ़ी है, तो इससे क्या रहता है, आप हमेशा भरे हुए रहोगे तो आपके अंदर कोई नई चीज नहीं जाएगी, आप कोई नई चीज नहीं सीख पाओगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा खाली रखें। और कुछ लोग आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेट का फाइनल होने वाला है और हमारे विराट कोहली है, तो कोई दूसरी अपोनेंट टीम का कैप्टन ये बयान दे देता है कि हमारा ये बॉलर है विराट कोहली, तो इसको खेल ही नहीं पाएगा, इसकी बाउंसर को या इसकी आउट स्विंगर को फेस ही नहीं कर पाएगा, इसकी ये कमजोरी है। तो ये क्या है? ये सब बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की एक साजिश रहती है। तो आपको ये सब समझना होगा। जब आप
तो जब आप से जिलस रखने वाले देखेंगे कि ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो वो आपको तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो आपको पहचानते हुए आना चाहिए कि ये हमारा हमदर्द बन के हमको तोड़ने की कोशिश करने आया है। और नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मोहब्बत तो यूं ही मिल जाएगी, गहरा हो समंदर कितना भी, सीप की मोती की आस रखो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और शाइन मैडम इसको जल्दी क्लोज करिए क्योंकि 7:50 पे टीम चैंपियन का शुरू होता है। जी सर, जी Thank बिल्कुल you. लास्ट में। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने अपनी शेयरिंग रखी और बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी बातों में। दोस्तों हमारा टाइम क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पर टीम चैंपियंस का 8 बजे आपको पता है वेबिनार रहता है डेली, सो इसी प्लेटफॉर्म पर रहने वाला है। सो हमारे साथ कुंदन जी जुड़े हैं, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कुंदन जी आपसे। श्रीनिवास तनकुलारा सर, रियली थैंक्स है, आपसे भी नहीं सुन पाए 2 बार से, आपको भी नेक्स्ट टाइम सुनेंगे क्योंकि अभी टाइम इज ओवर। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। और रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशल थैंक्स तनकुलारा सर आपके लिए, थैंक यू सो मच। जितने भी पैनलिस्ट गेस्ट आए थे, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम। दोस्तों स्लोगन के साथ मीटिंग को हुआ करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are We so are in so it. in We it. are so in it to win it. We are so in We are it. so Thank in you it to all. win it.